अब रुख करते हैं एक खुसूसी गुफ्तगू की जानिब, जहां एच कैफे एंड नमकीन रेस्टोरेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव उमर खान प्रोग्राम अवाम की पुकार में रजा चौधरी के साथ खुसूसी इंटरव्यू देते हुए अपने इदारे की खिदमात, मुस्तकबिल के मंसूबों और अवाम को मियारी खुराक की फराहमी से मुताल्लिक अहम ख्यालात का इजहार करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा प्रोग्राम चलता है अवाम की पुकार रजा चौधरी के साथ। आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हुए हैं हाजी उमर खान साहब। ये यहाँ पे कसूर रोड के ऊपर है, मेन के ऊपर एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं जिसका नाम है पूरा एच कैफ़े एंड कोयटा नमकीन रेस्टोरेंट। तो भाई साहब से हम बात करेंगे एक तो रेस्टोरेंट के हवाले से। ये कोयटा से इन्होंने हमारे पंजाब में आके इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप लगाया है। हम इनसे बात ये करेंगे उमर खान साहब के साथ कि पंजाब में आकर ऐसा क्या आपको महसूस हुआ कि कोयटा को छोड़कर पंजाब में आपने इतना बड़ा सेटअप लगाया। जी उमर खान, थैंक यू जी, मेहरबानी, आपने हमें अपना कीमती वक्त से नवाजा। तो नाज़रीन को ज़रा बताएं। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ लाएं और वक्त दिया है। ये बुनियादी तौर पर कोयटा से यहाँ आने का जो है ना, जैसे पहले भी हमारे और आपके दरमियान डिस्कशन हो रही थी कि कहीं पे भी इकोनॉमी के लिए या डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली जो शर्त होती है वो प्रोटेक्शन होती है, अमन होता है। तो बदकिस्मती से हमारे बलूचिस्तान में ये इशू है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो है वो खासकर वो गैर महफूज है। तो बुनियादी वजह तो यही है कि हम अगर वहां से आए हैं तो यहाँ पे बिला खौफ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोयटा पराठा और कोयटा नमकीन और बहुत सारी जो है ना आपको ब्रांचेस कोयटा के आजकल खानों में बहुत सारे नाम आपको नजर आते हैं। बुनियादी वजह यही है कि पंजाब में मेन चीज यहाँ पे सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, और वो खासकर बिजनेस कम्युनिटी के लिए। बुनियादी वजह तो यहाँ पे जो है ना वो प्रोटेक्शन की है कि अब हमारे लोग ज्यादातर जो है ना, अब हमारा तो चूंकि पंजाब के साथ पुराना वास्ता है। कोयटा नमकीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सरगोदा में ब्रांच है, फैसलाबाद में हमारी 3 ब्रांचेज है, हमारा हेड इस्लामपुर ये जो रूडन मंडी है हासलपुर की तरफ वहां पे हमारे ब्रांच है। तो ये हमने अभी रिसेंटली लिया है, कोई 3 महीने हुए। इसका ऑलरेडी जो नाम है वो एच कैफे था। उसके बाद जब हमने इसको परचेज किया तो हमने अपना जो हमारा नाम है कोयटा नमकीन वो हमने इसके साथ ऐड किया। तो आपने यहाँ पे कोयटा नमकीन के ऊपर आपने कितने शेफ रखे हुए हैं? हमारे जो सेक्शन है, हमारे पास बारबेक्यू का अलग सेक्शन है, फास्ट फूड का अलग है, और चाइनीज और कॉन्टिनेंटल का अलग सेक्शन है। माशाल्लाह। इसी तरह पाकिस्तानी का हमारा अलग सेक्शन है। हमारे पास जो शेफ्स काम कर रहे हैं वो 5 शेफ काम कर रहे हैं। और जो हमारे ट्रेडिशनल डिशेज है कोयटा के, जिसमें ये सालम बकरा हो गया, दम पोख्त हो गया, नमकीन रोश हो गया, नमकीन फ्राई हमारी डिश है, और इसी तरह जो है ना ये काबली पुलाव हमारी डिश है। इसके लिए हमारे पास कोयटा से वहाँ के प्रोफेशनल ट्रेंड शेफ्स हैं। और उसके अलावा जो यहाँ के लोगों की डिमांड होती है, जो कढ़ाई वगैरह होते हैं या बारबेक्यू होते हैं, तो उसके लिए फिर हमने यही पंजाब से हमारे पास जो है ना शेफ्स मौजूद है। कुछ हमारे जो ऑलरेडी इसी सेटअप पे थे वो भी हैं, कुछ हम जो है ना नए लेके आए हैं। तो इस हिसाब से हम इस सिस्टम को चला यहाँ पे कसूर के तो लोग आपके पास आते हैं यहाँ पे। आपने बताया कि यहाँ पे बड़े अच्छे इवेंट्स वगैरह भी छोटे जो है पुतला हजरात वो भी करते हैं।
تو زیادہ کون سی جو کھانا ہے ان کو پسند ہے، جو ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں، آپ کو کون سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کھانا بننا چاہیے؟ یہ موسٹلی جو یہاں کے لوگ ہیں وہ یا تو باربیکیو زیادہ لائک کرتے ہیں یا کڑھائی وغیرہ زیادہ لائک کرتے ہیں، لیکن جو ہم نے ٹریڈیشنل چیزیں جس جس کسٹمر کو انٹروڈیوس کرائی ہے اس کے بعد اس کسٹمر نے اس کی ڈیمانڈ بھی کی ہے اور اس کو لائک بھی کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہو آپ نہ اس کے اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا کہہ سکتے ہیں۔ ڈش ہے وہ جو آپ کو کون سی متعارف کرائی ہے؟ اس میں ہم نے نمکین گوشت متعارف کرایا ہے، دم پوخت ہم نے متعارف کرایا ہے، سالم بکرا جو ہے نا ہم یہاں پہ دیتے ہیں وہ بنا کے، جس کے اندر چاول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، تو یہ کافی لوگوں نے یہاں پہ لائک کیا۔ اور دوسری ہم نے ایک اور اس میں چینجز کی ہے، جو ہمارے تمام تر برانچز پہ ہے، الحمدللہ ہم نے ایک اپنا رول رکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے گوشت بازار سے نہیں لینا ہوتا ہے، مارکیٹ سے ہم گوشت نہیں لیتے ہیں۔ اس کے لیے پھر اگر آپ کہیں گے تو ایک چھوٹی سی کلپ بھی بنا لیں گے، ابھی کچھ دیر تک جو ہے نا وہ قصاب آئے گا دے کے جانا کرے گا، باہر ہم نے جو ہے نا وہ فرنٹ پہ ہی مٹن شاپ بنایا ہوا ہے، تو گوشت جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ اپنا ذبح کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو یہ ہمارے جتنے ڈشز ہیں وہ ٹیسٹ بھی ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے اور گوشت فریش ہونے کی وجہ سے جو ہے نا لوگ اس کو زیادہ لائک کرتے ہیں۔ کسور میں لوگ اکثر بابا بلے شاہ کی جو نگری ہے جہاں پہ لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے وہ اندر سے اور فلودہ وغیرہ بہت مشہور ہے، تو وہ جو لوگ ہیں یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں؟ لوگ ہمارے پاس الحمدللہ آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس کسور کا جو جتنا بھی ایلیٹ کسٹمر ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور اچھا کسٹمر ہے، اور فیملیز ہمارے پاس آتی ہے، اور موسٹلی کسور کی جو بڑی فیملیز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جو یہاں کے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، وکلا کمیونٹی سے ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا جو یہ ہال ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہم نے ایونٹ ہال کا نام دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کا جو ہمارا ہال ہے فیملی ہال کے نام سے۔ میرا کیمرہ مین ذرا ہال کو تھوڑا سا دکھائیں گے؟ بڑا خوبصورت ہے، چھوٹا سا ہال ہے، بہت پیارا ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں موسٹلی ہم لوگ ایونٹس کراتے ہیں، جی جی، فار ایگزامپل کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، ہاں جی، انگیجمنٹ ہوتی ہے، یا یہاں پہ میڈیکل سے ریلیٹڈ جو میٹنگز ہوتے ہیں میڈیسن کمپنیز کا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا لائف کمیونٹی سے جو ہے نا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور ان کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، ان کی کوئی ارینجمنٹ ہوتی ہے، یا کوئی اسپیشل گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ڈیمانڈ جو ہے نا آڈر ہمیں دیتے ہیں، اس کے حساب سے ان کے لیے جو ہے نا ان کی ڈیمانڈ پہ کھانا بنایا جاتا ہے، اور اسی حساب سے ہم اس حال کی ان کو سیٹنگ کر کے دیتے ہیں، جس طرح کا وہ سیٹنگ کہیں گے، جس طرح کا وہ اسٹرکچر جو ہے نا وہ رکھنا چاہتے ہیں، یا جس طرح کا وہ فرنیچر کی جو سیٹنگ رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے ہم ان کو سیٹنگ کر کے دیتے ہیں، یا اگر کوئی کس حساب سے ڈیکور کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم اسی حساب سے ڈیکور کر کے دیتے ہیں، اور جس طرح میڈیسن کمپنیز کے آتے ہیں ان کو ہم باقاعدہ اسی حساب سے پھر پروجیکٹر اور وہاں پہ جو پروجیکٹر شیٹ ہوتی ہے اس کے لیے پراپر ہم ان کو سیٹنگ کرتے ہیں۔ تو عمر بھائی آپ کو جو اس وقت اتنی مہنگائی ہے جو اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ آپ نے ادھر بڑی رونق دوبالا کی ہے، مہنگائی کے اوپر کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں اتنے لوگ ہیں آپ کے پاس پھر بھی کھانے کے لیے آ رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مہنگائی تو ظاہر ہے، اور مہنگائی تب ہی ہوتی ہے جب آپ کا جو انکم ہو، سورس آف انکم آپ کے کم ہو، تو مہنگائی موسٹلی میرے خیال میں ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے معاملات اسٹیبل ہے، سیٹلڈ ہے، وہ لوگ اتنا نہیں محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ میں نے یہاں پہ جو چیز نوٹ کی ہے، یہاں پہ کم جو ہمارے کسٹمر ہے وہ پرائس پہ بات کرتے ہیں، موسٹلی ہمارے کسٹمر کوالٹی پہ بات کرتے ہیں، تو کوالٹی الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی کوالٹی جو ہے نا وہ بہت بہترین رکھی ہوئی ہے، وہ چاہے کسی بھی چیز کے حوالے سے، اور کوانٹٹی میں میں نے ڈسٹرکٹ قصور میں آ کے یہ چینجز کیا کہ یہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ جو
कढ़ाई वगैरह के सिस्टम होते हैं, वो कोई 800-900 ग्राम या इस तरह के आपने तो उनसे एक मुनफरिद आप मुतारफ करा रहे हैं ना, यहाँ पे जो कसूर में पहले भी खाने जी बिल्कुल डिशें बड़ी आला किस्म की, लेकिन उनसे हट के आपने एक नया एक अंदाज में नमकीन कढ़ाई को मुतारफ करवा रहे हैं, बकरे का गोश्त वगैरह। जैसे बकरे का गोश्त इधर ही ज्यादा मछली का इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल। तो उसमें हमने ये चीज किया ना कि एक हमने क्वांटिटी जो है ना वो हमने पूरी की यहाँ पे। ठीक है। ये मोस्टली अगर आप कहीं पे भी जाएंगे देखेंगे आपको 1000 ग्राम की जो वो गोश्त होता है या कढ़ाई बनती है वो आपको नहीं मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी। 850 एक बदकिस्मती से मार्केट का एक ट्रेंड बना हुआ है और लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। अगर हम 4600 की जो है ना मटन कढ़ाई दे रहे हैं तो इट्स मीन हम 4600 जो है ना वो मटन का चार्ज कर रहे हैं, हम प्याज और टमाटर का तो नहीं चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नई जनरेशन है वो भी आपके पास आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आते हैं, कॉलेजेस के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और यहाँ के आपके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग हैं वो हमारे पास आते हैं। आपके जो मेरे ख्याल आई थिंक कॉन्कॉर्डिया कॉलेज है इस तरह का उनके स्टाफ भी हमारे पास आता है। बाकी जो जितने एजुकेशन फील्ड के यहाँ पे बंदे हैं वो सारे हमारे पास, चाहे उनका स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, वो सारे आते हैं और प्रॉपर गैदरिंग के लिए जो है ना वो लोग आते हैं। खासकर जो यहाँ पे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनका स्टाफ यहाँ पे आता है, उनकी गैदरिंग। उनकी जो नई नस्ल है, जो आने वाली जनरेशन है, तो जो स्कूल तलबा हैं और तलबात हैं, आजकल आपको पता है एक नशे की बेहालत वो बहुत चल रही है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, नई नस्ल तबाह हो रही है। इसके बारे में एक मैसेज नई नस्ल को आप क्या देना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो नस्ल को बनाने के लिए बनाए गए और शऊर देने के लिए बनाए गए। मैं समझता हूँ कि इंसान किसी भी गलत काम में, गलत एक्टिविटी में तब इन्वॉल्व होता है जब वो ज्यादा फ्री होता है, ठीक है, जब उसके पास टाइम ज्यादा होता है, जब वो उसके पास एक्टिविटीज नहीं होती है, वालिदैन जो है ना उसके उतने नजर नहीं रखते हैं। तो मैं आपको मजे की बात बता दूं कि मैं यहाँ पे न्यू सिटी में मैंने अपनी रिहाइश रखी हुई है। मैंने अपने साथ मेरे जितने भाई है उनके बच्चे सारे मैंने यहाँ पे साथ शिफ्ट किए हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे आप 1 क्लास का बच्चा भी जो है ना वो अपनी मदर के बगैर मेरे साथ रह रहा है और उसको मैंने एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि उसके लिए एक स्टडी रूम घर में बनाया है, कंप्यूटर रख के दिया है उसको, जो है ना सारी एसेसरीज और उसके बाद बाकायदा उसका टाइम टेबल उनका रखा हुआ है, ठीक है। जब हम बच्चों को अपनी नजर सानी पे में रखेंगे और हम उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग करेंगे तो फिर इन एक्टिविटीज में बच्चे नहीं इन्वॉल्व होंगे। बदकिस्मती से इन्वॉल्व इसलिए होते हैं कि हमने फ्री टाइम बच्चों को दिया हुआ है, हम पूछते नहीं आप कहाँ गए, कहाँ आए। आप अपने बच्चों के साथ सिर्फ पार्ट टाइम में काम करवाएं। अब मैं आपको मिलाऊंगा, यहाँ पे मेरे 3 भतीजे जो है ना वो छोटे छोटे फिर रहे हैं, वो स्कूल टाइम के बाद यहाँ आते हैं, रिसेप्शन पे भी खड़े होते हैं, कस्टमर्स के साथ मिलते हैं, गपशप करते हैं और लोग बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं। लोग उनको देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि तो जब आप बच्चे को इस टाइम से ये माइंड बना के बच्चे को बनाएंगे कि बेटा आपने, अगर एजुकेशन का ये मकसद तो नहीं है कि आपने पढ़ लिया है तो आपने फिर कुछ नहीं करना है। पढ़ना तो शऊर के लिए होता है, पढ़ना तो इल्म हासिल किया जाता है कि आपको जिंदगी के तमाम तर मामलात पे अवेयरनेस मिल सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ी मेहरबानी उमर खान साहब, जो हमारे साथ थे, उन्होंने अपना कीमती वक्त से हमें नवाजा। लोगों से जो इज्जत रसूल से, उनको भी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप नमकीन कढ़ाई का यहाँ पे आके, बड़ी अच्छी डिश है, उनका मजा लें। और बाबा बुल्ले शाह की नगरी है कसूर में, आपको इल्म है नाज़रीन। तो उमर भाई से हम इजाजत लेंगे। कैमरामैन अली भाई, रजा चौधरी, बोल टीवी से।